अगर आप एक बच्ची को एजुकेट करते हैं, कहा जाता है आप एक पूरी नस्ल को एजुकेट कर रहे हैं, इसलिए कि उसने एक माँ बनने के बाद जो तरबियत देनी है वो आने वाली नस्लों को एजुकेट करना है, उनकी तरबियत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों की तालीम इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान इस बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। 2,50,000, बल्कि हमारी मेहमान फजर अभी ब्रेक में मुझे कह रही थी कि तौसीक अब 2,50,00,000 की बात नहीं है, तो 2,70,00,000 तक बात पहुंच चुकी है। बहरहाल ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और इस पर सीरियसली ऐसे सोल्यूशंस पे बात करना ज़रूरी है जो कि प्रैक्टिकल हों, डूएबल हों पाकिस्तानी सोसाइटी जैसे ममालिक के लिए। फजर राबिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बच्चियों की तालीम, खासतौर पे गर्ल एजुकेशन के हवाले से अपना ही एक स्टांस और अपना ही एक सोल्यूशन रखती हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा जी फजर, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत आपका नाम है फजर। अभी हम इनके नाम की बात कर रहे थे कि बहुत कम लोगों में ये नाम होता है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी बताइए, बेसिकली मसला है क्या? मसला तो मेरे ख्याल से सीधा साधा है, कोई इसमें वो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, बच्चियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। लेकिन ज़्यादा मसला जब हम देखते हैं स्टैट्स को, फिगर्स को देखते हैं, तो ज़्यादा बच्चियाँ लगता है स्कूल नहीं जा रही, ज़्यादा बच्चियाँ जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। फिर इस तरह जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ती जाती है तो हम देखते हैं कि वो उनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो इंक्रीज़ होता जाता है। कि जब जैसे कि अगर आप लड़कों को देखेंगे तो उनका नहीं होता इतना ज़्यादा, उस तरह नहीं है जिस तरह बच्चियों का होता है। यानी प्रोपोर्शनेटली अगर लड़का मैट्रिक तक पढ़ रहा है तो लड़की जो है शायद 5वीं के बाद तो जैसे हमारे जो स्टैट्स और फिगर्स के मुताबिक 1 out of 13 एक बच्ची 13 बच्चियों में से मैट्रिक कंप्लीट कर पाती है अपनी पाकिस्तान में। अच्छा, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हम करते हैं उसके अलावा ये है। और दो मसले हैं प्राइमरीली अगर आप इसको देखेंगे। एक तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रॉब्लम है, ये वो बच्चियां हैं जो जाते ही नहीं है, वो कभी एंटर ही नहीं हुआ है स्कूल में, राइट। उनकी तादाद 2,70,00,000 2,70,00,000 तक तकरीबन पहुंच गई। पाकिस्तान का हाईएस्ट तकरीबन नंबर है इस वक्त दुनिया भर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। फिर उसके बाद जो बच्चे जाते हैं तो उसमें उधर भी दो फिर मेजर इशू आ जाते हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या लो कॉस्ट आपको प्राइवेट स्कूल्स भी मिलते हैं बहुत सारे, मतलब आपको पता है बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्कूल टाइप्स हैं पाकिस्तान में। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्से पहले, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 75% लर्निंग पॉवर्टी है। तो उसका मतलब ये कि जो बच्चे एक्चुअली जा भी पा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे जितना उनको सीखना चाहिए। जैसे वो जब तक अपनी क्लास फिनिश करते हैं, 5वीं जमात ख़त्म करते हैं, तभी वो लिखते पढ़ते नहीं है, लिख पढ़ नहीं सकते। और इवन मैथमेटिक्स के बेसिक्स जो है वो नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा चैलेंज ये है कि बच्चियों पे जब आप आ जाते हैं तो बच्चियों का हम देखते हैं कि 5वीं जमात ख़त्म होने से पहले ही ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है। तो वो टेक्निकली तो काउंट हो गई स्कूल जाने में, वो स्कूल जाने में काउंट हो गई, लेकिन वो फिर ड्रॉप आउट में काउंट होना शुरू हो गई। और वो फिर जिस तरह जैसे हम देखते हैं कि मिडल में पहुँचते हैं तो जो रह जाती हैं बेचारी थोड़ी बहुत, उनमें से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। फिर आपका एक बहुत छोटा पोर्शन है बच्चियों का नेशनली अगर हम देखें जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मेजर क्राइसिस। आपको पता है हमारी पॉपुलेशन में ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द हजरात थोड़े से कम हैं। तो ऑफ कोर्स उसका फिर एक आप इम्पैक्ट जब आप देखते हैं, आप नस्ल की जैसे बात कर रहे थे, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हम उसका देख रहे हैं मुल्क के ऊपर, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, रिलीजियसली भी, कल्चरली भी। चीज़ है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा। और मैं समझती हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी हो, वो चाहे किसी भी पोजीशन में हो, वो चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, वो आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्योंकि ये नेचुरली हमारी जनरेशन्स जो आगे आ रही हैं उन पे कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। अच्छा जी, अब बताएं कि इसके बुनियादी से सॉल्यूशंस क्या हैं, अब करना क्या है हमने? देखिए, सॉल्यूशन में सबसे बड़ा एक तो मसला ये कि हमारा जो मसला ये बहुत बड़ा है, साइज़ उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मतलब आप अगर उस पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें तो आपको फिर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको पता है कि हम लोगों ने हमारे मुल्क ने बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखे हैं, कोविड देखा, फिर फ्लड्स ने हमें बहुत बुरी तरह हिट किया पाकिस्तान को हमारे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और एक ग्लोबल इन्फ्लेशन वैसे ही आपको पता है क्राइसिस चल रहा है। और हमने मल्टीपल क्राइसिस हमारे, आप समझे कि एक ग्लोबल क्राइसिस प्लस हमारे लोकल क्राइसिस के साथ मिलके, ये आप क्लाइमेट चेंज की पहले बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मिलके हमें किस तरह हिट कर
कर रही हैं। तो सोल्यूशन बेसिकली यही है कि हम लो कॉस्ट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप ठीक है आपकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन चलती है उन बच्चों के लिए जो उस मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जा पा सकते, जैसे बच्चियां हैं या बच्चे ऐसे जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं और वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो आप समझे कि वैन लगवा लें ताकि बच्ची स्कूल चली जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मसले, छोटे छोटे मसले होते हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं जा पाते, मोबिलिटी बहुत सारे। तो आपको सोल्यूशन वो देखना है कि जो लो कॉस्ट हो, ताकि उसमें अगर आप बजाय इसके कि जैसे जो एक सोल्यूशन जो हम बहुत प्रमोट करते हैं वो यही है कि बजाय इसके कि हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करें, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, हम कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस पे जाएं। और मेरा पर्सनल तो ओपिनियन में हर जगह यही कहती हूँ कि बच्चों को चाहे आप दरख्त के नीचे बिठा के पढ़ाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बिल्डिंग में बैठे हों, वो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, उसमें अच्छा टीचर होना ज़रूरी है। लेकिन ये तो हमारा रिवायत रही है, लेकिन वो रिवायत ख़त्म हो गई है। मैं समझती हूँ वो रिवायत बहुत अच्छी थी, क्योंकि टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे और वो कमिटेड होते थे टीचर्स जो अपने प्रोफेशन के साथ। अब वो हमने काफ़ी अरसे से देखा है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि टीचर्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अच्छी, ताकि वो टीचिंग कर सकें, वो चाहे जहाँ पे भी बच्चे को बिठा के करें। और अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों में आउट ऑफ स्कूल की वजह से बहुत ज़्यादा इशू इस पे जो है काम हुआ है। तो करिकुलम डेवलप हो चुके हुए हैं, जो फास्ट ट्रैक करिकुलम्स हम उनको कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव्ड करिकुलम्स हैं, फास्ट ट्रैक करिकुलम्स। तो उसमें फास्ट फूड की तरह है, फास्ट फूड की तरह है लेकिन थोड़े बेहतर हैं कि भाई अब अपने पाए नहीं पकाने, अब हमने जल्दी से 5 मिनट वाला पिज्जा निकाल के जल्दी से। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आप देखो कि जैसे अगर एक बच्चा है, सपोज करें एक बच्ची है या बच्चा है और उसने 10 साल का हो गया, वो कभी स्कूल नहीं गया, तो उसने अपने कितने साल ज़िंदगी की गंवा दिए ना। तो उस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं उसको हम कहते हैं लर्निंग लॉसेस को हमने कहीं ना कहीं उसको रिकवर करना है। तो जो फास्ट ट्रैक सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि बच्चे की उम्र कोई भी हो, वो आप इकट्ठे बैठ के एक क्लास में आप उन बच्चों को, आप टीचर्स की ट्रेनिंग उस हिसाब से करते हैं कि आप एक बच्चा 10 साल का होगा, एक 12 साल का होगा, एक 15 साल का होगा, लेकिन उनका जो लर्निंग लेवल होगा ना वो एक जैसा होगा। बिल्कुल ठीक। तो वो उस पे, हाँ जी सॉरी जी। तो वो उसमें ये होता है कि आप 3 साल के अंदर जैसे आप प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इसी तरह मिडिल पे भी आ गया है, इसी तरह सेकेंडरी पे भी आ गया है। यानी जरूरी नहीं है कि जैसे होता है कि क्लास 1 में सारे बच्चों की उम्र तकरीबन 5-6 साल है, बिल्कुल, और मैट्रिक में तकरीबन सबके 14-15 साल है, वो एज वाले उससे आप निकलें और लर्निंग कैपेसिटीज को लेकर चले। आप वाली बात दरख्त के नीचे, और उसमें हर एज ग्रुप के उस इलाके कम्युनिटी के बिल्कुल, क्योंकि देखें उसमें हमें अभी ये देखना है कि हम एक बहुत बड़ा हमने डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि हमारे इतने सारे बच्चे वो हैं जो उस उम्र से गुजर गए हुए हैं, 16 साल से ऊपर है, और कितने सारे करोड़ों के हिसाब से वो बच्चे हैं जो 16 साल से कम उम्र है। तो आपका इतना बड़ा क्राइसिस है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेटली मुल्क के लिए, कि इसको हल करना हमारे लिए इमरजेंसी है और एक अर्जेंटली इस पर एक्शन करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूशंस वो होने चाहिए जो आउट ऑफ बॉक्स आप सोचें, ताकि हम इन बच्चों को जो वरना सफ़र करेंगे, बच्चियाँ जो सफ़र करेंगी, लड़के भी सफ़र करेंगे, उस चीज़ को हम जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम उसको मिनिमाइज़ करें। फजर राबिया हमारे साथ मौजूद है। हम आपको लेकर जाएंगे एक आपकी फरमाइश की तरफ, क्योंकि सुबह मैंने अनाउंस कर दिया था तो वो कंट्रोल रूम कह रहे हैं कि जी गाना अब कह दिया, तो अब धड़ाधड़ मैसेजेस आने शुरू हो गए कि गाना ज़रूर हमें सुना। आलमगीर का गाना आपको हम सुनवाते हैं, लेकिन जब इस गाने के बाद वापस आएंगे तो फजर से ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सॉल्यूशंस बता रही हैं तो क्या वो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं पॉकेट्स में हो रहे हैं, और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं, कोई ऐसी कहानियाँ हैं कुछ बच्चों की जो ये हमसे शेयर करना चाहें आज राइजिंग पाकिस्तान में। लेकिन पहले ज़रा आलमगीर का गाना सुन के, अब इतनी ज़रा टेंशन वाली फजर ने बातें बताई, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा हूँ। भाई वो आज वहाब है कि नहीं ड्यूटी पे? वहाब बड़े अच्छे अच्छे गाने लगाता है। वहाब आलमगीर का गाना सुटना ज़रा पुत्र। शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा।
ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। मैं इन पर गीत लिखूंगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम। तेरी आहट पर तेरे साथ चलूंगा, बिछड़ा अगर तो तुझसे कहीं मिलूंगा। तेरी आहट पर तेरे साथ चलूंगा, बिछड़ा अगर तो तुझसे कहीं मिलूंगा, और फिर यही कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों। लो भाई, सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट शो में शाम का गाना और बैठी है फजर हमारे साथ, ये क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना जी। बिल्कुल। तो फजर, आपको शाम कैसी लगी ये आलमगीर वाली? बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया क्योंकि मेरी मदर जब ड्राइव करती थी तो वो गाने लगाती थी। तो वो जो है ना, अच्छा ये ऐसे मेमोरी में बैठे हुए गाने हैं कि वो, हालांकि ये नहीं कि मुझे मौका नहीं मिलता इतना गाने सुनने का, लेकिन वो एकदम से याद नहीं आ जाता आपको कि एग्जैक्टली वो पूरा नॉस्टैल्जिया बहुत ज्यादा, और हम लोगों का बचपन जो है वो जुड़ा हुआ है इन गानों के साथ। और हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा फरमाइश भी करते हैं कि पीटीवी अपनी आर्काइव से, वो तो कहते हैं जी रोज एक गाना दिखाया करें, तो इनको अलाइव रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल आई वुड से कि आपके पास शो है, आप उसको यूटिलाइज करें जितना कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हमारे बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा फजर, अभी जो हम बात कर रहे थे कि पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी उस एज के साथ क्लासों में जाना, जो बच्चे नहीं जा पाए उनको कम्युनल एजुकेशन, इस हवाले से कोई एक दो आपके पास कहानियां हो, जो आई एम श्योर कि बहुत सारी हैं, लेकिन एक दो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। अच्छा, एक तो बहुत रिसेंट, बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। उसमें से एक बच्ची थी इस्लामाबाद की, बल्कि वो बच्ची थी जो माशाल्लाह है, सॉरी, वो आई हमारे स्कूल में एक में, और वो उस वक्त 14 साल की थी, कभी नहीं स्कूल गई थी उससे पहले। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने अपने 3 साल में अपना प्रोग्राम ख़त्म किया। उसके बाद उसको एक जगह जॉब मिली, राइट। उसके बाद वो 3 साल में उसने मैट्रिक तक
तालीम हासिल, यानी उसने कितना अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट। अच्छा वो अच्छा, मैं आपको बहुत मज़े की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हम लोग बड़ी वो देख के खुशी होती है, और एक वो नहीं होता यकीन होता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं ना पाकिस्तान में, वो अगर स्कूल नहीं भी गए ना, वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। अच्छा वो जब आते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कभी नहीं स्कूल गए, लेकिन 1 साल में 2 साल में वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इस बच्ची ने 14 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया अपना, मतलब विद इन उसका 2 से 3 साल का जो हमारा ये प्रोग्राम उसमें उसने कर लिया, एंड शी एक्सेल्ड लाइक एनीथिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो उसके बाद जो है वो बच्ची बहुत गरीब घराने की थी, तो उसको जॉब चाहिए थी, तो उसको एक जॉब भी मिल गई, बहुत अच्छी सी जॉब मिल गई। अच्छा वो बच्ची इतनी फ्लरिश की उस जॉब के बाद कि एक अपॉर्चुनिटी देखिए मिलने की बात थी उसके लिए, कि वो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। तो पिछले साल दोहा में एक इंटरनेशनल समिट होता है एजुकेशन का, इट्स अ मेजर समिट फॉर हमारी जो एजुकेशन फ्रेटर्निटी है उसके लिए, तो उसको वहाँ पे इनवाइट किया गया। वो वहाँ गई, उसने अपनी सारी स्टोरी शेयर की सबके साथ, और उस बच्ची का अगर आप कॉन्फिडेंस देखते कि वो बच्ची कहाँ से उसने शुरू किया और वो कहाँ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अब उसकी उम्र क्या है? वो शी इज़ हार्डली 17। अच्छा, और अब आगे कोई परस्यू कर रही है अपनी परस्यू कर रही है, काम भी कर रही है, साथ पढ़ भी रही है। फजर आपने एक काम करना है, हाँ जी, उस बच्ची को आपने हमसे इंट्रोड्यूस कराना है। आई वुड लाइक टू इनवाइट हर ऑन माय शो। एब्सोल्युटली, वो तो हैं भी इस्लामाबाद में, जब आप कहें मैं उनसे बस उस बच्ची से हम मिलवाएंगे, क्योंकि ये बच्ची बहुत सी हमारी दूसरी बच्चियों के लिए ये रोल मॉडल है। बिल्कुल। और ये चीज़ जो है ना, जो सबसे आई थिंक ज़रूरी बात समझने की ये है कि एज पेरेंट्स, माँ बाप आप अगर हैं तो आप इस चीज़ पे गिव अप मत करें कि आपका बच्चा अगर मिस आउट कर गया है तो उसको जब भी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, वो आप उसको लेने दें। बिल्कुल, क्योंकि वो जब भी, और वो चाहे बच्चा हो वो चाहे बच्ची हो, कि वो जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो ले ले। क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग माँ बाप जो होते हैं ना, वो सोचते रह जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो अक्सर हमें बहुत दूर ले जाते हैं। अच्छा जी, एक और कहानी का वक्त है हमारे एक और कहानी का वक्त है। इस तरह तो बहुत सारी कहानियाँ मैं समझती हूँ कि हर बच्चा जो आ जाता है तालीम में, जो कभी नहीं जा पाता है, हर बच्चा वो सक्सेस स्टोरी है हमारे लिए, क्योंकि उसके लिए आगे के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। इसी तरह बॉयज़ के लिए भी मैंने बहुत सारी ऐसी देखी हैं जहाँ पे, अच्छा मैं आपको बड़े मज़े की बताती हूँ, जैसे हमारे बहुत सारी जगह ऐसे हैं बच्चे जो जैसे सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं, ठीक है, या इवन ऐसी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो बच्चे पहले भीख मांगते थे, तो या लेटर पिकिंग करते थे, कचरा उठाते थे। तो मैं अर्बन इसलिए ज़्यादा आपको बता रही हूँ, शायद ज़्यादा लोग रिलेट कर सकें, इस्लामाबाद में स्पेशली अगर जो देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसे चेंज हुई। कि हम लोग का जो प्रोसेस होता है जनरली, जो हम लोग प्रमोट करते हैं, हम ये नहीं फोर्स नहीं करते कि भाई अच्छा आप भीख मांग रहे हैं तो आप भीख मांगना बंद कर दें, लेकिन हम कहते हैं आप आएँ और आप पढ़ लें। तो जो जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए जो माइंडसेट चेंज का काम भी होता है ना, बच्चे को आप एक इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, आपने उसको उस इन्वायरमेंट में से प्यार से लेकर आना है, आपने उसको ग्रूम करना है, उसको समझाना है, उसकी तरबियत करनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, और उसको उन चीज़ों से दूर लेकर आना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे बच्चा कहीं खुदा न खास्ता उसको काम करना पड़ रहा है बहुत छोटी उम्र में, और ऐसी जगह काम करना पड़ रहा है जहाँ पे इन्वायरमेंट को इतनी वो ना हो, प्यार वाली ना हो जैसे, तो वो बच्चे बहुत उनकी जो डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। तो लड़के भी ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने वो फिर ऐसे फिर छोड़ के, बिल्कुल वो फिर असल में प्रोसेस अगर आपका अच्छा हो तालीम का, और चाहे फास्ट ट्रैक जैसे मैंने कहा वो भी हो, लेकिन टीचर अगर अच्छी हो साथ में, और उसको समझ हो कि उन बच्चों के क्या मसले मसाइल हैं, उनको किस तरह, उनको सपोर्ट किस तरह बच्चों को करना है, तो वो बच्चों को इन चीज़ों में से निकाल लेते। इस तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे लड़के स्पेशली, जो इस तरह की भीख मांगने में या कचरा उठाने में या कहीं और लेबर में काम करने, मुल्तान में जैसे हम लोग देखते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ईंटें बनाते हैं। तो इस तरह के आप मुल्क भर में जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैंने देखा है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि वो बच्चों को जब हम 2 से 3 साल वो हमारे साथ उस सिस्टम में आ जाते हैं, तो उसके बाद उनके लिए उनको भी ना फिर तालीम का चस्का भी लग जाता है। वो फिर नेचुरली दे वांट कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो हमेशा चाहते हैं। मैं एक तो खैर मैं समझती हूँ कि जो माँ बाप होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो। कोई मैंने माँ बाप दुनिया भर में नहीं देखा जो कहेगा कि अगर मेरा बच्चा भीख मांगता है तो वो सारी उम्र भीख ही मांगता है, कचरा उठाता है। उनको मौके चाहिए होते हैं, माँ बाप को भी मौके चाहिए होते हैं, और मसला सबसे ज़्यादा यही होता है कि
पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा, गुर्बत का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको जो है ना उसकी वजह से बच्चे नहीं जा पाते। लेकिन जहाँ मौका मिले, मैं बहुत ज़्यादा आपने बात की कि अब कहाँ काम हो रहा है, पाकिस्तान भर में काम हो रहा है। दो कि सबसे बड़ा मसला ये कि स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान भर में काम हो रहा है। स्पेशली उन इलाकों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों बच्चों के लिए। फजर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें सुनाई, लेकिन आपको अब हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं कि वो जो बच्ची है इस्लामाबाद वाली या वो जो मुल्तान वाला बच्चा है, जो भी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके राब्ते में हो, आपने वी आर जस्ट वन कॉल अवे, और पाकिस्तान टेलीविजन, हमारा शो राइजिंग पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तानियों को, ये बच्चियां और बच्चे हमारे लिए हीरोज हैं, और इनको हमें फीचर करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज का राइजिंग पाकिस्तान एक डिफरेंट अंदाज में एक्सपीरियंस किया। आज के मेहमान कैसे लगे, उनकी बातें हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, रहिए खुश। ये है राइजिंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज।